अगली सुबह सूरज की तरोताज़ा किरणों के साथ हम भी तुलू हो गए। हमारा ये खूबसूरत सफ़र नारान के पुरकशिश और दिल फरेब नज़ारों से गुजरता हुआ, नारान की खूबसूरती को समेटता हुआ, बाबूसर टॉप की बुलंदियों को छूता हुआ, चल्लास के बदलते मौसम को देखता हुआ, गिलगित के बारौनक बाज़ार में जाके एहतमाम पसीर होता है। आप ये देखें, लगता कि हमने आमलेट बनाया है। मुझे लग रहा है कि ये बन गया गजरेला। ये गजरेला बन गया है, ये भाई ने बनाया। ये भाई के लिए क्लैपिंग। ये भाई बड़े फनकार है। इसे हमने प्याज ला के दिया था, ये देखे इसने गजरेला बना दिया। वाह। सुबह तुलू होते ही हमने नाश्ते की फिक्र में खुद को पाया। सिलेंडर और खाने की कुछ अशिया और ज़रूरत का सामान हम अपने साथ बाइक पे लेके आते हैं। हमने नाश्ता तैयार किया और पेट को भरपूर तरीके से फुल किया। कामज़न हुए अपने सफ़र की जानिब। हम बाजार से आगे बढ़े तो दरियाए कुनार के शोर मचाती लहरों में कुछ कश्तियाँ रक्स करती हुई नजर आईं। पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा। नारान से आगे हमारी बाइक बुलंदियों का सफ़र तय करती जाती है। जो मुसाफिर आगे बढ़ता है तो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जाता है। अरे कोई तो जाओ, उसको बुलाओ, न माने तो उसको डांट भी। जो बाइक बुलंदियों की तरफ जाती है, इसके फ्रेम, इसकी खूबसूरती, इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा होता जाता है। यहाँ आके इंसान अल्लाह की कुदरत को अपने इतने करीब से महसूस करता है जो कि लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। ख्वाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नतों का शहर। हम तेरे हो गए या खुदा, इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम, तुमसे मेरी नजर तो हुआ है असर। रफ्ता रफ्ता सनम, तुमसे मेरी नजर तो हुआ है असर। तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मैं। नारान से बाबूसर टॉप और चिल्लास तक रोड की कंडीशन एक्सीलेंट है। जलखट की तरफ जाता ये रास्ता इंतहाई दिलकश और हसीन है। इस पर मुसाफिर सफ़र भी एक तफरीह की जानिब महसूस करता है। हमारा इरादा तो मून रेस्टोरेंट पे जाके रुकने का था, पर बाइक ने हमारा साथ छोड़ दिया। जलखट से आगे बाटाकुंडी के मकाम पे जाके हमारी बाइक ने हमारा साथ छोड़ दिया। इसके पेट्रोल टैंक में से पेट्रोल ज़ाया होने लग गया, लेकिन फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हर चीज़ दस्तयाब होती है। बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए रास्ते में ये आबशार नज़र आती है जो कि बर्फ़ के ग्लेशियर से भरी हुई होती है। ये ग्लेशियर से पानी मेरा ख्याल पिघल के नीचे आ रहा होता है। जब इंसानी आंख देखती है तो दंग रह जाती है। इंसान इसको देखता है ऐसे मनाजिर को तो एक बार वहीं पे अपने आप को रोक लेता है और अल्लाह की कुदरत और सुबहान की तारीफ़ करना शुरू कर देता है।
इंसानों से दिल लगाएंगे तो वो हमेशा आपका दिल तोड़ेंगे। मंजरों से दिल लगाएंगे, जितनी बार आएंगे ये आपको अपना बनाएंगे। इस रास्ते में बहुत सी कुदरती आबशारें नज़र आती हैं। इनमें से चंद का दीदार आपको इस वीडियो में होगा, लेकिन ये यहाँ की सबसे बड़ी आबशार है जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये रास्ता अपने आप में इतना खूबसूरत है, ये आपको झीलों, दरियाओं और आबशारों के नज़ारे करवाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है। अल्लाह की कुदरत को बयान करता हुआ और बादलों की तरफ जाता हुआ ये रोड, आप इसके व्यूज़ देख ही रहे होंगे, ये कितना हसीन और दिलकश है। इस पर मुसाफिर सफ़र भी एक तफरीह की जानिब महसूस करता है। दरियाए कुनार, ये खूबसूरत दरिया लोलोसर झील से अपने सफ़र का आगाज़ करता है और मीलों तक तसनान लबों के प्यास को बुझाता चला जाता है। बाबूसर की तरफ जाती यह सड़क कभी सरसब्ज़ व शादाब पुरफिज़ा वादियों से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती चली जाती है। लोलोसर झील, कुदरत की शान अज़म का एक और शाहपारा हमारी आंखों के सामने आया। पहाड़ों के बीचों बीच आसमान के साए तले सब्ज़ो नीला पानी देखने वाली आँख के लिए फितरत का अता करता हसीन तरीन मंजिर है। इस झील का नीला रंग और इसमें गिरती हुई सूरज की किरणें और इसमें पहाड़ों का अक्स इसका नज़ारा हसीन बना देता है। झील से कुछ 6-7 किलोमीटर आगे वादी आहिस्ता आहिस्ता एक मैदान का रूप धार लेती है। ये खूबसूरत सरसब्ज़ चरागाह गटीदास कहलाती है। हमने कुछ लम्हात के लिए गटीदास नामी वादी में रुकने का फैसला किया और हम यहाँ पे एक व्यू पॉइंट पे रुके जहाँ पे हमने बाइक लगाई, जिससे हमारी बाइक को भी सांस आए और हमने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। हम दोबारा महवे सफ़र हुए बाबूसर दरा की तरफ। एक तरफ इंसान नज़र दौड़ाता है तो धूप नज़र आती है, दूर दराज पहाड़ों पे धूप निकली होती है, और दूसरी ही जानब इंसान देखता है तो घने काले बादल जहाँ पे बारिश हो रही होती है, और तीसरी ही जानब इंसान देखता है तो सालाबारी हो रही होती है। जहाँ पे हमें कोई व्यू पॉइंट नज़र आता है हम वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, वहाँ के कुछ लम्हात अपने कैमरों में कैद करते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की जानिब। इस मैदान से गुजरकर बाबूसर टॉप की चढ़ाई शुरू होती है। अल्लाह की कुदरत की शान अज़म का एक और शाहपारा अब हमारी आंखों के सामने था। बाबूसर टॉप, ये बादलों में घिरा हुआ नारान से 70 किलोमीटर के फासले पर एक तफरीही मकाम है जो कि सतह समुंदर से 13,700 फीट की बुलंदी पर वाक़या एक मशहूर सियाही मकाम है जो कि बैनुल अक़वामी और मकामी सतह पर शोहरत हासिल किए हुए हैं। यहाँ पे बर्फबारी हो रही, कुर्सियों पे बर्फ जमी हुई है। आप चेक कर सकते हो फैसलाबाद
से आए बाय रोड? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान तेरा नाम रहेगा। चिड़िया निकली है, वीडियो बना, वीडियो कासम भाई किधर गए? हाँ गड्डी में बैठे। कासम भाई इसका तो हम पहुंच चुके हैं। जनाब, कैमरा कटो यार, लेके थोड़ा यार। बाबू सर का आपने आ गया। जनाब, इस टाइम हमारा मिशन था बाबू सर टॉप का। नहीं तू रोक ना, जनाब हमारा मिशन था बाबू सर टॉप देखने का। हम आ चुके हैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम बाबू सर टॉप हमें जज्बा चेक करें और इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे, पर मिर्च मुक गया वापस ਅਸੀਂ ਕੰਜਰਾਬ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ इंशाअल्लाह ताला। भाजी गुल्लू पहलू वो नाम रहे आज यार, अपने कैमरा बंद कर दिया है। बाबूसर टॉप बाबूसर वैली का बुलंद तरीन मुकाम है। ऊंचाई पर होने की वजह से ये इलाका इंतहाई ठंडा है। तो ये सड़क कहीं बारिश से आपके जिस्म को भिगो देती है, कहीं सालाबारी से आपको ठंड की लपेट में डाल देती है। बाबूसर टॉप से आगे बढ़े तो सड़क बादलों से घिरी हुई हमें नजर आई। इस पुरकशिश और हसीन मंजर को देख के दिल सुभान अल्लाह बोल उठा। निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा। सफ़र करते हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं बादलों को हाथ लगा रहा हूँ, और मेरा ख्याल ये बादलों को ही हाथ लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबूसर पास से आगे बढ़े तो सड़क बल खाते हुए गहराई में डूबते हुए महसूस हुई। सांप की तरह बल खाते हुए रास्तों से गुजरती हुई ये सड़क इंसान देखता है तो इंसान की आंख दंग रह जाती है। इंसान को अपनी आंख पे यकीन ही नहीं आता। इसी वजह से मुझे पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने का शौक़ है। इन मंजरों को, इन हसीन वादियों को, इन आबशारों को, इन दरियाओं को अपनी आंख में कैद कर लेता हूँ, और दुखी लम्हात में इन लम्हात को अपनी आंख में रिवर्स करके देखता हूँ तो अपनी सारी सैडनेस को दूर भगा सकता हूँ। ये बल खाती हुई सांप की तरह की सड़क चल्लास की तरफ जाती है, जो कि बाबूसर टॉप से 40 किलोमीटर के फासले पर हज़ारों फीट नीचे उतरता हुआ रास्ता है, जो कि मुसाफिर को शाहरा कराकरम से मिलाता है। ये सड़क देख के सुबहान अल्लाह की सदाएं दिल से निकलना शुरू हो जाती हैं। चल्लास मौसम के एतबार से इंतहाई गर्म इलाका है। चल्लास की सरजमीन अपनी गरमाइश के साथ साथ अपने अंदर अजीब पुरस्रार खामोशी भी समोए हुए। कुदरत ने अपनी तख्लीक करदा मौसमों की क्या शान हमारे सामने आश्कार की। एक तरफ वादिये का कान की यकवक्ता सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन, दूसरी जानिब बाबूसर टॉप की सालाबारी, और तीसरी जानब चल्लास के इंतहाई गर्म इलाके। दरख्तों से लदे हुए सरसब्ज पहाड़ की जगह अब रेतले, बंजर और खुश्क पहाड़ों ने ले ली है, और हम कराकरम हाईवे की तरफ भागते हुए जा रहे थे। दिशवार गुजार पहाड़ों में से तराशी हुई 1300 किलोमीटर तवील शाहरा कराकरम पाकिस्तान में हसन अब्दाल से लेकर चीन के मकाम काशकार तक जाती है। इंतहाई खतरनाक तरीन रस्तों पर तमीर की गई है। ये शाहरा दुनिया की बुलंद तरीन पुख्ता सड़क है। ये रास्ता फलक पोश पहाड़ी सिलसिलों, मचलते दरियाओं, बुलंद तरीन चोटियों से गुजरता है। दिलकश और कुदरती मनाजर से भरे हुए इस दिलकश अशीबो फराज सफ़र के बाद हम गिलगित के बारौनक बाज़ार पहुँचे और यूँ तवील और हसीन सफ़र को अपनी मंजिल मिल गई।